लालू प्रसाद यादव ने ऐसा चाल चला कि मोहम्मद शहाबुद्दीन और हिना साहब का काम तमाम हो गया। वो काम जिसके चलते हिना साहब ने 2 दिन पहले यह बयान दिया था कि हम तो आरजेडी में नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं और अभी हम अपने लोगों के बीच जाकर इस बात का फैसला करेंगे कि आगे हमको राजनीतिक तौर पर क्या करना है। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती है। एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल होते हैं और जिस सीमांचल के मुसलमानों को लेकर हिना साहब गुमान में जी रही थी, उसको लालू यादव ने कहा कि भैया राजनीति के हम बहुत पुरनके खिलाड़ी हैं और अगर आपको लगता है कि सीमांचल के मुसलमानों के भरोसे आप मुसलमानों को राजद से जुदा कर दीजिएगा तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। और उसके बाद होता यह है कि एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल होते हैं और जिस सीमांचल में राजद का खाता नहीं खुला था वहां अब खाता भी खुल गया। वहां के मुसलमान अब आरजेडी में हो गए और वहां के जो 4 विधायकों का काडर है अब वो पूरे तरीके से तेजस्वी यादव के लिए एक्टिव हो गया। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सीमांचल से हमको विशेष लगाव रहा है और अब जब एआईएमआईएम के 4 विधायक हमारे अपने पाले में आ गए हैं तो हम सीमांचल का दौरा करेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे और ये तय करेंगे कि सीमांचल का रोजगार कैसे देना है, सीमांचल को बाढ़ से कैसे बचाना है और वहां के लोगों को कैसे बढ़िया सुविधा देना है। इसका मतलब समझिएगा आप, हिना साहब 10 जुलाई से निकलने वाली थी अपने लोगों से मिलने। हिना साहब ने कहा था कि हम आरजेडी में नहीं हैं और उसके ऐन बाद ये खबरें चलने लगी कि हिना साहब का पूरा फोकस सीमांचल में रहेगा, इसीलिए क्योंकि 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी सीमांचल में है और जब हिना साहब वहां मुसलमानों के पास जाती तो हो ना हो मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर बातचीत होती और ऐसा भी हो सकता था कि वहां के मुसलमान हिना साहब को समर्थन दे दे। लेकिन उससे पहले ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव ने अपना दिमाग लगाया और एआईएमआईएम के 4 विधायकों को राजद में शामिल करवाकर हिना साहब का पत्ता साफ कर दिया। इसका मतलब समझना होगा आपको, इसका मतलब यह है कि अब हिना साहब सीमांचल में जाती भी हैं या बिहार का दौरा करती भी हैं, मुसलमानों को इकट्ठा करने का प्रयास भी करती हैं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि देखिए जो एआईएमआईएम के 4 मुस्लिम विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं उनका अपना काडर वहां पर जरूर होगा। जो आदमी विधायक बनकर सदन में पहुंचा है उसके अपने लोग भी जरूर होंगे और इसके बाद अगर आप वहां जाने का प्रयास करेंगे तो जो विधायक हैं वो आपको रोकने का भी प्रयास करेंगे। आप इस बात पर गौर करिएगा कि उन एआईएमआईएम के विधायकों को कितनी तरजीह दी जा रही है। 2 दिन तेजस्वी यादव अपने गाड़ी चलाकर उन लोगों को पीछे बैठाकर लाते हैं और कहते हैं कि एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो हमारे समाजवाद से प्यार करते हैं और वो हमारे विचारों से मेल खाते हैं, उनका विचार, इसीलिए वो हमारे पार्टी में आए हैं। लेकिन असलियत यह है कि हिना साहब को खत्म करने के लिए राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने यह कदम उठाया है। लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि ए टू जेड के चक्कर में एम और वाई कहीं खिसक ना जाए। वाई का खिसकना तो मुश्किल है लेकिन एम धीरे धीरे राजद से खिसक रहा था और लालू प्रसाद यादव का यह दिमाग कहीं ना कहीं बिल्कुल सही वक्त पर चला है। हिना साहब निकलने वाली हैं मुसलमानों से मिलने के लिए, उनसे इस बात का राय मशवरा करने के लिए कि हमको भविष्य में क्या करना चाहिए और उससे एन पहले एआईएमआईएम के 4 विधायक उसका पलड़ा छोड़ते हैं और राजद के तराजू में आकर खड़े होते हैं और आरजेडी का पलड़ा स्वतः अपने आप भारी हो जाता है। इसका मतलब यह कि अब हिना साहब निकलेंगी तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ा गेम कर दिया और इस गेम से अब आरजेडी को सीमांचल में जान मिल गई है और तेजस्वी यादव सीमांचल में जाने का, वहां का दौरा करने का बात भी कर रहे हैं। मतलब यह कि हिना साहब अब चाहकर भी मुसलमानों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगी और जिस शहाबुद्दीन ने एक वक्त कहा था कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, उसी शहाबुद्दीन के परिवार को आज अलग थलग कर दिया है लालू परिवार ने और राजद ने। बाकी जब हिना साहब निकलेंगी और क्या क्या होगा वो खबर आपको हम पहुंचाएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।